जो यहाँ कार्यरत थे 2 साल से, मुझे अभी ये पत्र मिला है। अच्छा, आपकी पदस्थापना अभी हुई है वहाँ पर? जी जी जी। यानी आपकी जानकारी में है ये पूरा मामला, और किस उपयंत्री पर ये पूरा इल्जाम लग रहा है ये भी आपकी जानकारी में है? एक्चुअली यहाँ पे उपयंत्री के ऊपर वो नहीं है, यहाँ पे शिकायत बीआरएस के ऊपर है कि इन्होंने अपने परिवारजनों के मजदूरों में नाम। ग्रामीणों की शिकायत यहाँ उपयंत्री और रोजगार सहायक के खिलाफ है। मैडम, पुराने उपयंत्री के ऊपर होगी। मैं बिल्कुल अभी मैंने ज्वाइन किया, मैं अभी पता निवेदन नहीं है, तो मैंने तो काम किया ही नहीं अभी ज़्यादा इस सेक्टर में। तो बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम जी, यहाँ पर सूरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ज्वाइनिंग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी 20 दिन पहले ही ली है। दूसरे उपयंत्री के ऊपर ये पूरा आरोप लग रहा है, तो क्या सही है इस बात में? बिल्कुल संजय जी, आपको बताना चाहूंगा, पूर्व में जो उपयंत्री रहे उन पर कई बार मनरेगा के तहत कार्यों में लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं, और एक बार कार्रवाई भी इस ग्राम पंचायत में जेसीबी चलवाने कारण हो चुकी थी, जिस कारण लगातार उनकी शिकायतें आने के बाद उन्हें इस ग्राम पंचायत से हटा दिया गया था। तब जाकर अभी कुछ दिन पहले ही इन्हें नई पदस्थापना हुई है, और एक कार्यों में इस अच्छे तरीके से कार्य करने सामने आ रहे हो, और इनके सामने ये प्रकरण नया है क्योंकि इसमें जांच होनी है, इस कारण से प्रकरण चला हुआ है अभी तक। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में ओम प्रकाश अस्थाना, जनपद पंचायत सीओ भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। मनरेगा के तहत बहुत सारे भ्रष्टाचार यहाँ पर उजागर हुए हैं। आपको इन भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी मिली होगी? हाँ, इस संबंध में जानकारी हमको मिली है जी। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास इस बात की शिकायत आई थी। प्रकरण जांच में है। जांच के बाद जो रिजल्ट निकलेंगे, जो फाइंडिंग्स आएंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ओम प्रकाश जी, कब से ये जांच चल रही है? शिकायत आपको कब मिली? ये करीब 3-4 दिन पहले की बात है। लेकिन ओम प्रकाश जी, हमारे पास ये मामला अभी जानकारी में ये आया है कि 2 साल से ये भ्रष्टाचार हो रहा है और शिकायतें भी कई बार की जा चुकी हैं। आप 3-4 दिन की बात कह रहे हैं। नहीं, इस संबंध में जो पहले शिकायतें मिली, उस शिकायतों पर कार्रवाई हुई। वहाँ के सचिव सस्पेंड हुए, वहाँ के उपयंत्री हटाए गए। इसके बाद भी यहाँ तक जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उसकी जाँच की, उस पर कार्रवाइयाँ हुई। अभी जो ताजा मामला है वो मेरे पास अभी मुश्किल से 3-4 दिन पहले आया हुआ। बलराम, ये अभी का मामला है क्या, 3-4 दिन पहले का? जिस हिसाब से यहाँ पर ओम प्रकाश जी का कहना है कि ये ताजा मामला है, पूर्व मामले में कार्रवाई की जा चुकी है, ये फिर एक बार ये घटना घटी है, एक बार फिर भ्रष्टाचार वहां पर हुआ है। बलराम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल संजय जी, आपको सुन पा रहा हूँ जी। एक ताजा मामला है मैम, 4-5 दिन पहले ही निकल के आया है जी। और इस तरीके क्योंकि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, कहीं न कहीं तब ये दोबारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यदि इन पर कठोर कार्रवाई पहले ही कर दी जाती तो ये शायद दोबारा भ्रष्टाचार करने की सोचते भी नहीं, लेकिन लगातार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलने के कारण ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, क्या वजह मानी जाए? बार बार आप कार्रवाई करते हैं लेकिन बार बार एक नया भ्रष्टाचार का मामला सामने आ जाता है। पहले कुछ और हुआ, अब यहाँ पर डैम निर्माण की बात हो या नीरकूप की बात हो या फिर मनरेगा के तहत मजदूरों को उनके खातों में राशि जो डालनी चाहिए उस संबंध में हो, बार बार सिर्फ एक ही जगह में भ्रष्टाचार क्यों पनप रहा है? क्या कार्रवाई का यहाँ पर कोई किसी प्रकार का डर नहीं रह गया है? नहीं, कार्रवाई पर तो देखिए, हमारे पास जो मामले आते हैं उस पर हम कार्रवाई करते हैं। अगर वो सच होता है तो अपन जो है उस पर कार्रवाई करते हैं। अभी जो मामला मेरे सामने आया है, इसकी जांच की पेंडिंग है। जांच जैसे ही आएगी हम उस पर कार्रवाई। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आप कार्रवाई करते हैं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बार बार एक ही जगह से भ्रष्टाचार जैसे मामले सामने आना, अभी राशि यहाँ पर मजदूरों को नहीं मिल रही है, फर्जी राशि निकाली जा रही है, यहाँ पर बड़ा राशि का घोटाला भी ये हो रहा है। यहाँ पर बार बार क्यों भ्रष्टाचार के मामले? क्या कार्रवाई का डर यहाँ पर नहीं रह गया है भ्रष्ट अधिकारियों के लिए? नहीं मैडम, ये मैं बता रहा हूँ कि जो भी पेमेंट होते हैं कहीं भी पेमेंट में रुकावट नहीं है। हर जगह जितने भी मजदूरों के पेमेंट आते हैं सारे पेमेंट। प्रकाश जी, मैंने भी ये नहीं कहा कि पेमेंट में रुकावट है, मैंने कहा पेमेंट हो रही है लेकिन जिसका हक मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, रिश्तेदारों को यहाँ पर दिया जा रहा है पेमेंट। देखिए, ये जो मामले हैं इस पर जब तक मैं जांच न करूँ मैं कोई बात कहने में असमर्थ हूँ। जांच जैसे ही पूरी होगी हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपका ये कहना भी तो उचित नहीं है ना कि अभी आप कुछ भी कहने में असमर्थ हैं।
जब तक कुछ जांच तो नहीं हो रिपोर्ट जाती आपने तैयार की होगी। अगर 4 से 5 दिन ये मामला हो चुका है, शिकायत आई है राशि के निकालने की कि जो भी यहाँ पर अधिकारी हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया है, मनरेगा के तहत मजदूरों को राशि नहीं मिली है, साथ ही काम भी नहीं मिल रहा है, जेसीबी के द्वारा काम किया जा रहा है, ऐसे में कुछ तो वजह होगी तभी आपके पास शिकायत आई है। जांच कहाँ तक पहुंची, चले यही बता दीजिए कम से कम हमें। जांच अभी हमारे जो सीओ हैं वो कर रहे हैं, जी। और जैसे ही उनकी जांच रिपोर्ट मुझको मिलेगी मैं इसको करवाई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी बलराम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, लगातार एक ही ग्राम पंचायत से भ्रष्टाचार के इतने सारे मामले और सिर्फ अभी भी कार्रवाई का आश्वासन, क्या वजह मानी जाए? कार्रवाई तो यहाँ पर होती है, लेकिन एक नया मामला सामने आके खड़ा हो जाता है, नया भ्रष्टाचार यहाँ पर हो जाता है। कोई डर यहाँ पर कार्रवाई का नहीं बैठता है भ्रष्ट लोगों के खिलाफ में, किसकी खामी मानी जाए? बिल्कुल संजना जी, आपको बताना चाहूंगा, पन्ना जिले में भ्रष्टाचार इस कदर चरम सीमा पर है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार सामने निकल कर आता है तो उसके मामले में बलराम, इस सवाल का जवाब मैं आपसे बिल्कुल चाहूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं आपको रोकने चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में शिवदयाल बागरी विधायक जुड़े हुए हैं। शिवदयाल जी, हम यहाँ पर सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, जहाँ पर मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार हुआ है। जो राशि मजदूरों के खाते में डाली जानी चाहिए थी, वो भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के खाते में फर्जी मजदूर बता के निकाल ली गई है। आपको इस चीज की जानकारी है? इस ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी है? शिवदयाल जी, जानकारी है आपको? अरे जानकारी तो पूरे विधानसभा की है, पूरे विधानसभा की है, सारे जगह जानकारी आती है तो मैं संबंधित अधिकारियों को अवगत कराता हूँ। अब ठहरा हूँ मैं विपक्ष का, ये बीजेपी की गवर्नमेंट में तो खुद ही बाजार है, खुद ही छूट है, अधिकारी सब मनमानी ढंग से काम कराते हैं। और जांच के लिए भी कहा जाए तो जांच भी वो कह देते हैं, कराते हैं विधायक जी। बिल्कुल शिवदयाल जी, आप विधायक हैं, आप विधायक हैं, आपके पास पावर है। आप विधायक हैं, आपके पास पावर है, सुधार करने का आपके पास पावर है। मेरे हाथ में कलम नहीं है, अधिकारियों से मैं ही बात करूंगा और अधिकारियों के पास मैं लेटर देता हूँ, जानकारी देता हूँ। आप एक तो ये कह रहे हैं कि आपको जानकारी है और अब आप कह रहे हैं कि अब अधिकारियों से बात करेंगे, यानी कि अरे अभी ऐसे नहीं कहा, मैं कई बार मतलब कई पंचायतों में बिलघाड़ी का मामला। मैं फिलहाल यहाँ पर कई पंचायतों की बात नहीं कर रही हूँ शिवदयाल जी, मैं यहाँ पर सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रही हूँ, जहाँ पर मजदूरों का हक मारा गया है। अभी आप बहुत अच्छे से समझते होंगे किस दौर से लोग गुजरे हैं, किस दौर से दुनिया गुजरी है, मजदूरों के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी उनका हक नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में बात कर रही हूँ आपसे। बिल्कुल मैं मैडम आपकी बात से बिल्कुल खुश हूँ और सहमत हूँ कि मजदूर बेचारे बाहर से आए हैं। आप सहमत मत होइए, आप कुछ कीजिए। मैं तो कर ही रहा हूँ, करूँगा, बस मेरी अधिकारियों से कहूँगा, लिखित दूंगा, इनकी जांच कराई जाए और जांच में जो दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कब करेंगे? अरे सोमवार को करूँगा, सोमवार को लेटर भेज। ठीक है, सोमवार कल है, यानी कि कल करेंगे। हाँ, कल मैं लेटर भेजूंगा जिला पंचायत। चलिए, बिल्कुल आपसे उम्मीद जताते हैं, कम से कम संज्ञान में इतने समय से आपके ये मामला है, अब जाके अब आप एक्शन लेने की बात कह रहे हैं तो अंजाम तक जरूर पहुंचे। मैडम कल मेरा लेटर जाएगा जिला पंचायत के यहाँ, सथनिया ग्राम पंचायत की जांच कराई जाए। मनरेगा से जो काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी सरपंच धांधलीबाजी कर रहे हैं, खुला नाम लेबर लगाते हैं मशीनों पे। यंत्री सहायक रोजगार, इन पर ये आरोप लगा है। जी। और मौके में मैं भी जाऊंगा, हकीकत क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। अगर आप इन ग्रामीणों का कुछ भला कर पाए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहायक हमारे सहयोगी बलराम लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, यहाँ पर शिवदयाल जी हमारे साथ जुड़े, हालांकि जानकारी उन्हें तमाम ग्राम पंचायतों की है, तमाम जनपद पंचायतों की है, लेकिन क्या वजह मानी जाए जब मामला टेलीविजन पर आता है या कोई मीडिया कर्मी इस मामले को उठाता है, उसके बाद ही क्यों ये आश्वासन सामने निकल कर आते हैं? बिल्कुल संजना जी, आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इन सभी निर्माण कार्यों के मामलों में सबका कमीशन फिक्स होता है। इस कारण से जो निर्माण कार्यों की राशि जारी होती है, इनके फिक्स कमीशन के कारण जब इन कार्यों में भ्रष्टाचार सामने निकल के आ जाता है
तो मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी जाती है, लेकिन जो जांच करने वाले अधिकारी उन्हें आदेश नहीं दिया जाता कि आप इस भ्रष्टाचार की जांच करें, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की जांच में कहीं न कहीं इन जिम्मेदारों को भी फंसना है, इसलिए उस जांच को भी दबा दिया जाता है। कहीं न कहीं व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल पूरे जिला में चल रहा है, जिस कारण से लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और मामलों को दबा दिया जा रहा है। ऐसा ही मामला भुलगवा ग्राम पंचायत का था, जहां पर भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीण ने की थी। वहां पर ग्रामीण पर ही फर्जी मुकदमा सरकारी कार्य मारा, जैसे झूठे आरोप लगाकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। लगातार ऐसे जिला पंचायत में ऐसे कई मामले आ रहे हैं जिसपे ग्रामीणों शिकायतकर्ताओं पर ही दबाव बनाया जा रहा है कि अब तुम भ्रष्टाचार की शिकायत मत करो, नहीं तो फर्जी केसों में फंसा दिए जाओगे। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। बलराम, यहाँ पर अभी फिलहाल कितने ऐसे मजदूर होंगे जिनके खाते में राशि नहीं पहुंची और उनके नाम से राशि निकाल ली गई है या फिर किसी अन्य रिश्तेदार को राशि पहुंचा दी गई है? कितनी राशि, लगभग एक अनुमान होगा कि इतनी राशि का यहाँ पर गबन किया गया है? बिल्कुल संतवा जी, आपको बताना चाहूंगा, यार पूरे मामले में जांच हो जाए तो लगभग बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आएगा, क्योंकि 14,99,00,000 लाख की एक सीसी रोड की अप्रोच रोड बनना था, निर्मल कूप है और कपिल धारा है, सब कई प्रकार के निर्माण कार्य हैं जिसमें आधे अधूरे कार्य पड़े हुए हैं और मनरेगा के तहत जो राशि है वो अपने परिजनों के नाम पर खाते में डाल दी गई है। यदि इन सब राशि का लगभग फर्जीवाड़ा निकाला जाए तो लगभग लाखों में संख्या पहुंचेगी। बलराम, एक बार फिर से मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में राम बिहारी चौरसिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। राम बिहारी जी, हम सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। मनरेगा के तहत भारी भ्रष्टाचार हुआ है, आपको जानकारी है इस ग्राम पंचायत के बारे में? राम बिहारी जी, सुन पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर फोन काट दिया गया है। बलराम, लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, तमाम कार्रवाइयां यहाँ पर होती हैं इस ग्राम पंचायत में। विधायक ने भी कल आश्वासन दिया है कि वो खुद यहाँ पर जाएंगे या अपने सहयोगियों को या अपने कार्यकर्ताओं को इस गांव में भेजेंगे। क्या वाकई वो जाएंगे या सिर्फ इसे अभी महज आश्वासन ही माना जाए? बिल्कुल संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा, जब से मध्य प्रदेश से कांग्रेस सरकार की सत्ता गई है तब से विधायक जी ने गुनौर अपनी विधानसभा ही छोड़ दी है। ना तो उन्हें ग्राम विधानसभा गुनौर क्षेत्र निर्माण कार्यों से मतलब है, ना पे यहाँ और फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आकर उन पर कोई कार्रवाई की। विधायक हैं, पद बन गया है, बस इतना ही बहुत है अब, लेकिन उन्हें शायद विधानसभा दोबारा जाने का मूड नहीं है, जिस कारण से ग्रामीणों की जो समस्या उनको भी नहीं सुना जा रहा है और लगातार ग्रामीण क्षेत्र परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। क्या उनके पास पहले से भी शिकायतें नहीं पहुंची हैं? जिस हिसाब से अभी आपने बताया कि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी लगातार इस ग्राम पंचायत में बहुत सारी शिकायत आती रही हैं, भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहे हैं, तो क्या ये तमाम शिकायतें विधायक के पास नहीं पहुंचती? बिल्कुल संजय जी, आपको बताना चाहूंगा, पहले भी जब कोरोना काल का वो चल रहा था तब बाहर से मजदूर आए तो उन्हें मनरेगा के लिए योजना बनाई गई थी और मनरेगा में कार्य करने के लिए उन्हें प्रयास किया गया था। लेकिन जब फर्जीवाड़ा पर जेसीबी से कार्य करवाया जाता मनरेगा तहत तो उन पर कई बार शिकायतें गई, लेकिन उस पर मजबूत कार्रवाई न होने के कारण लगातार भ्रष्टाचार में हौसला बुलंद है, जिस कारण से मनरेगा के जो कार्य है वो व्यापक फर्जीवाड़ा हो रहा है कार्यों में, और जिससे जो मजदूरों को मजदूरी मिलना चाहिए वो मजदूर कहीं ना कहीं इन मजदूरी से वो रह जा रहे हैं, गायब रह जा रहे हैं। बलराम, इस संबंध में आवेदन कहां पहुंचाए जा चुके हैं, या शिकायत हम बोले शिकायत जिसे हम कहें, शिकायती पत्र कहां किन किन अधिकारियों को दिए गए हैं? क्योंकि फिलहाल यहाँ पर कुछ ग्रामीण तो डरे हुए नजर आए कि हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ ने जरूर यहाँ पर कहा है कि अपनी आवाज को वो बुलंद करेंगे और उनका हक है, मजदूरी का पैसा उनके खातों में आना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसे में ये मामला कहां पहुंचा है? बिल्कुल संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीण लगातार ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट तक शिकायतें लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन अब ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिव और रोजगार साहब इतने मनमानी भ्रष्टाचार में इतने उतारू है कि यदि कोई ग्रामीण शिकायत ही करता है तो उस पर दबाव बनाने के लिए फर्जी केसों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इसी तरीके से ग्राम पंचायत सथनिया में ही सचिव द्वारा कल से शिकायत। बिल्कुल बलराम, यहाँ पर देखा जाए तो मजदूरों की, ग्रामीणों की आवाज तो दबाई जाती है, लेकिन यही अगर दबी आवाज एक बार बुलंद हो जाए तो ऐसे भ्रष्टाचार के तमाम मामलों को निपटाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए लगातार। लेकिन इस खबर पर आप नजर जरूर बनाए रखिएगा और देखिएगा कि वाकई विधायक जी ने जो आश्वासन दिया है वो पूरा होता है या नहीं। तो हम बात कर रहे थे गुन्नौर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सथनिया की, जहां पर मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, मजदूरों के हक का पैसा उनके खातों तक नहीं पहुंचा है, जबकि किसी और के नाम से ये पैसा निकाल लिया गया है। आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन आश्वासन हकीकत में कब बदलेगी ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।